आज हम, आप और बहुत सारे लोग एक ही सवाल से लड़ रहे हैं कि आखिर कुछ लोगों के पास इतनी दौलत, इतना पैसा आता कैसे है, और ज्यादातर लोग क्यों पूरी जिंदगी एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। वो सुनते आए हैं कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत होनी चाहिए, लेकिन इस कॉमन सोच को बदलती एक किताब द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ है, जिसके वेल्थ रूल्स यानी दौलत के उसूल पर अमीर लोग अमल करते हैं। क्योंकि ये दुनिया दो तरह से चलती है, मेहनत करने वालों से और सिस्टम बनाने वालों से। इसे यूं समझे, एक दुकानदार रोजाना मेहनत करता है, लेकिन मकान मालिक सिर्फ किराया लेता है और सिस्टम अपने आप चलता रहता है। अब सवाल है कि मेहनत और सिस्टम में कितना फर्क होता है। वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि इसे इंजीनियर किया जाता है, इसे बनाया जाता है एक सिस्टम से। लेकिन यह सिस्टम कैसे बनता है? क्योंकि नौकरी सिर्फ सर्वाइवल देती है, ओवर टाइम सिर्फ थकान देता है, लेकिन सिस्टम आज़ादी देता है। आप हर दिन पैसों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जो हर दिन उनके लिए पैसा कमाता है। अगर आपने इस सिस्टम को सीख लिया तो फिर किस्मत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली बार आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी सच में आपके अपने हाथों में हो सकती है। और दोस्तों, यही है ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ का पहला उसूल, जिसे समझते ही आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। और दूसरे चैप्टर द एसेट फर्स्ट फार्मूला, जिसमें कहा गया है कि मिडिल क्लास पहले लाइफ फर्स्ट खरीदता है और फिर कर्ज चुकाता है, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और लाइफ फर्स्ट अपने आप आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह एसेट फर्स्ट फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से गरीब और अमीर की राहें अलग हो जाती हैं। आप कहेंगे कैसे? जैसे एक लड़का मोबाइल की ईएमआई दे रहा है, फ्रिज की ईएमआई दे रहा है, एक आदमी बाइक की ईएमआई में फंसा है और वो लड़की क्रेडिट कार्ड के बिल में डूबी हुई है। जानते हैं इन सब में कॉमन बात क्या है? ये सब लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं, ऐसी चीजें जो पैसा निकालती हैं और फिर जिंदगी भर उन्हें भरते रहते हैं। आप गौर करें, सड़क किनारे डिजिटल होर्डिंग्स पर एड्स चल रही हैं। उसका मालिक इस वक्त सो रहा होगा, फिर भी आज 5 ब्रांड उसे पैसे दे रहे हैं। मतलब ये कि वो बिना काम किए कमाता है, क्योंकि उसने एसेट खरीदा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उसे रोज पैसे देता है। यही अमीरों का फॉर्मूला है कि पहले एसेट, फिर कैश फ्लो और फिर लाइफ स्टाइल, जबकि गरीबों का फॉर्मूला होता है पहले लाइफ स्टाइल, फिर लोन और फिर न खत्म होने वाला स्ट्रेस। ब्लैक रूल नंबर 2 की, पहले एसेट खरीदो, एसेट्स कैश फ्लो देंगे और कैश फ्लो से लाइफ फर्स्ट मिलेगा। अगर आप एसेट्स बिल्ड कर लेंगे तो वेल्थ की राह पर चल पड़ेंगे, नहीं तो जिंदगी भर ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। इस बुक की चैप्टर 3 है वैल्यू एक्सट्रैक्शन, द इनविजिबल स्किल। लेकिन इसका पहला जुमला ही है कि पैसा कमाया नहीं जाता, बल्कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सवाल उठता है कि पैसा एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पर स्टोर पर एक शख्स एक पेन मांगता है। पेन की कीमत सिर्फ 20 रुपये होती है, लेकिन स्टोर वाला कहता है कि ये इम्पोर्टेड है, ये बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, इसके 50 रुपये लगेंगे। वो आदमी खुशी खुशी पेन के 50 रुपये दे देता है। सवाल उठता है कि जब पेन 20 का था तो 50 क्यों दिए? तो यही है वैल्यू एक्सट्रैक्शन, क्योंकि उस स्टोर वाले ने पेन नहीं बेचा, बल्कि उसकी वैल्यू बेची। इम्पोर्टेड होने की, स्मूथ होने की और स्पेशल होने की। प्रोडक्ट से पैसा नहीं बनता, वैल्यू से बनता है। एक मिसाल और देखें, एक शख्स चाय वाले से बिना शक्कर की चाय मांगता है कि वो डायबिटीज का मरीज है। चाय वाला तुरंत शुगर फ्री स्पेशल चाय ऑफर करता है और 10 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। सोचिए कि ये एक्स्ट्रा पैसे कैसे मिल गए? तो भाई, यही है वैल्यू एक्सट्रैक्शन। कस्टमर की प्रॉब्लम समझकर सॉल्यूशन के बदले ज्यादा रेवेन्यू निकालना, यानी वैल्यू एक्सट्रैक्शन वही स्किल है जो गरीब को अर्निंग देती है और अमीर को वेल्थ। डिलीवरी बॉय जो दिन भर मेहनत करता है, ये मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। जबकि मार्केट के माहिरों का कहना है कि दुनिया में पैसा हर पल घूम रहा है और मार्केट में बिलियन सर्कुलेट हो रहे हैं। आपको पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस घूमते पैसे का हिस्सा एक्सट्रैक्ट करना है। और यही असली सीक्रेट है कि एक ऐसी स्किल सीखें जो वैल्यू दे सके, उस वैल्यू को लोगों तक पहुंचाएं और उस वैल्यू के बदले पैसा एक्सट्रैक्ट करें। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो वैल्यू डिटेक्ट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत में है अटेंशन इज द न्यू मनी।
यानी जो अटेंशन को कंट्रोल करता है वही पैसे को कंट्रोल करता है। ये पढ़ते ही आप चौंक जाएंगे कि पैसा अटेंशन से कैसे जुड़ सकता है। मिसाल के तौर पे किसी चौराहे पे एक स्ट्रीट परफॉर्मर गिटार बजा रहा है, लोग रुकते हैं, माहौल में एक एनर्जी है, बहुत खुशगवार माहौल है, उस लड़के को गिटार बजाना आता है, लेकिन जिस चीज ने इसे पैसे दिलाए वो स्किल नहीं है। तो फिर क्या है? एक लफ्ज में जवाब है अटेंशन। क्योंकि हर बार जब लोग रुकते हैं, मुस्कुराते हैं या अपनी नजरें उस परफॉर्मर पर टिकाते हैं, उसी पल वह अर्निंग कर रहा होता है। लेकिन एक दुकान पर भारी भीड़ होती है और दूसरी बिल्कुल खाली है, और दोनों में सामान एक, टेस्ट एक, तो दोनों का सेम है। फिर फर्क क्यों? क्योंकि पहली दुकान अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जहां अटेंशन होती है वही पैसा अपने आप बहता है। ब्लैक प्रोटोकॉल का रूल है कि अटेंशन इज द एंट्री टिकट टू वेल्थ। अगर लोग आपको देखते हैं तो दुनिया आपको पे करती है। शहर के चारों तरफ लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और जाइंट होर्डिंग्स पर क्यों खर्च किया जाता है? क्योंकि ब्रांड्स प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि अटेंशन खरीदते हैं। जितनी ज़्यादा अटेंशन उतनी ज़्यादा सेल्स, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में अटेंशन से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। आपका सवाल होगा कि अगर मुझे वेल्थ चाहिए तो क्या मुझे अटेंशन अट्रैक्ट करना सीखना होगा? बिल्कुल, क्योंकि जब तक दुनिया आपको नोटिस नहीं करेगी तब तक आपकी स्किल्स, मेहनत और टैलेंट सब छुपे रहेंगे। लेकिन अटेंशन फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेक अटेंशन लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनाती है। मिसाल के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां एक मजदूर ईंटें उठा रहा होता है, तेज धूप, पसीना और थकावट के बीच उसका हर सेकंड मेहनत से भरा होता है। वो रोज 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ सर्वाइवल जितनी है। एसी वाली कार में बैठे कॉन्ट्रैक्टर को देखें जो फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो खुद ईंट नहीं उठाता, लेकिन एक दिन वो इतना कमा लेता है जितना ये मजदूर महीने भर में नहीं कमा पाता। क्योंकि मजदूर मेहनत मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। उसका टाइम, सिस्टम और लोग सब मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क लॉजिक में एक यूनिट टाइम बराबर एक यूनिट मनी होता है, जबकि मल्टीप्लेक्शन लॉजिक में एक यूनिट टाइम्स 100 यूनिट्स बन सकती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मेहनत की एक लिमिट होती है लेकिन मल्टीप्लेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि मेहनत से खाना मिलता है और मल्टीप्लेक्शन से वेल्थ मिलती है। आपका सवाल होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको ऐसी चीजें बनानी है जो मल्टीप्लाई हो, जैसे स्किल्स, कंटेंट, सिस्टम्स, बिजनेस मॉडल्स, ऑटोमेशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स और इंटेलेक्चुअल एसेट्स। यानी कि एक बार मेहनत करें और वो चीज़ हर बार पैसा लाए। तो यही वेल्थ का असली ब्लैक प्रोटोकॉल है। मेहनत छोड़नी नहीं है, बल्कि मेहनत को मल्टीप्लाई करना सीखना है। चैप्टर 6 द 5 ईयर पावर लॉ। 5 साल कोई नहीं देखता और 50 साल सब देखते हैं। ये पढ़ते ही आपके मन में कंफ्यूजन आता है कि क्या सच में ऐसा कोई उसूल हो सकता है जिससे सिर्फ 5 साल पूरी जिंदगी बदल सके? मिसाल के तौर पर आपको एक ऊंची पहाड़ी पर ले चलते हैं जहां एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, थकते हुए, धीरे धीरे मेहनत करते हुए, लेकिन बिना रुके। यह आदमी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि असल कामयाबी की शुरुआत हमेशा चढ़ाई से होती है। आप पूछेंगे कि ये 5 ईयर रूल क्या है? तो अगर कोई इंसान 5 साल तक एक ही डायरेक्शन में पूरी ताकत से चलता रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्या आप बम्बू ट्री के बारे में जानते हैं? बम्बू को 5 साल तक पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, लेकिन मिट्टी के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वही बम्बू 90 फीट उग जाता है। और असली सच्चाई ये है कि 5 साल तक मेहनत जमीन के अंदर चल रही होती है, ग्रोथ अंदर होती है, और एक दिन अचानक दुनिया को बाहर दिखती है। 5 साल तक लोग आपको इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, और फिर एक दिन कहेंगे कि यार तू तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया। ये मिसाल 5 साल की जिंदगी बदलने के लिए पूरी जर्नी समझाता है कि पहले साल कंफ्यूजन होता है जब सब नया लगता है और समझ नहीं आता क्या करना है। दूसरे साल रेजिस्टेंस आता है जब लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तीसरे साल आइसोलेशन आता है जब सपोर्ट कम होता है और रिजल्ट्स कम दिखते हैं, लेकिन ग्रोथ अंदर पड़ रही होती है। चौथे साल ब्रेक थ्रू आता है जब सिस्टम बनने लगता है, और 5वें साल
एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है जब लाइफ बदल जाती है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई होता है, स्किल्स शार्प होती हैं और अपॉर्चुनिटीज मैग्नेट की तरह आने लगती है, रिकॉग्निशन मिलती है और वेल्थ दिखने लगती है। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले 3 सालों में हार मान लेते हैं, क्योंकि 5 साल की कंसिस्टेंसी किसी भी एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। दोस्तों, अभी आपने सुना अ फेमस बुक द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ के हवाले से इसके अमेजिंग वेल्थ रूल्स, जो सिर्फ मेहनत ही नहीं, मेहनत के सिस्टम पर जोर देता है। मेहनत तो दिन भर खून पसीना बहाता एक मजदूर भी करता है, कमाता है मालिक जिसने एक सिस्टम सेट किया है, एक सिस्टम बनाया है। तो जनाब, उम्मीद है इस किताब के कीमती उसूलों पर अमल करके आप कामयाबी को चूमेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इल्म के ख़जाने से किसी नायाब मोती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।